तो बताया उजुमा की मांगा में कितने चैप्टर्स हैं? इट्स 20 चैप्टर्स। एंड क्या तुम्हें बताया कि एनिमे में कितने अडैप्ट करे गए थे? इट वाज 19। तो एक चैप्टर कौन सा था? इट वाज द चैप्टर नंबर 20, द लॉस्ट चैप्टर, गैलेक्सीज। अपनी स्टोरी शुरू होती है अपने हैशटैग मेड फॉर ईच अदर कपल्स के साथ। पहले हम दिखाते हैं कि शुइची की बोल रही होती है कि क्या तुम उसके देख सकते हो, एंड की ये टेलीस्कोप में देख रही होती है एंड वो बोलती है कि यू आर राइट। एंड देन हमें एक गैलेक्सी दिखाई जाती है एंड शुइची कहता है कि मैंने इसको लास्ट नाइट ही ढूंढा था, ये गैलेक्सी किसी भी बुक में लिस्टेड नहीं है। एंड देन देखते हैं अपना अगला दिन की उसके टीचर को सारी चीजें बता देती है एंड वो शॉक हो जाता है वो सुन के कि उन्होंने एक नई गैलेक्सी डिस्कवर करी है। एंड वो बोलते हैं कि चलो कॉमेट ढूंढा होता तो मैं मान सकता, पर एक पूरी गैलेक्सी, तुम्हारा टेलीस्कोप काफी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड की बोलती है कि शुइची एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई मिस्टेक करी होगी, क्या आप प्लीज आ सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है जो कि आर्मचेयर एस्ट्रोनॉमर है, मैं उसको पूछूंगा। वो एस्ट्रोनॉमी के पीछे इतना पागल है कि उसने अपने घर में ही ऑब्जर्वेटरी बना के रखी है। एंड देन रात हो जाती है, अपनी टोली उस एस्ट्रोनॉमर के घर तक पहुंच जाती है एंड उसका नाम है टोरिनो। तो उनका टीचर कहता है कि टोरिनो, क्या तुम चेक कर सकते हो ये गैलेक्सी के बारे में? तो बोलता है कि ठीक है, अपने टेलीस्कोप में देखता हूँ। एंड देन शुइची से उस गैलेक्सी की पोजीशन पूछता है, तो बोलता है कि सर्पेंस कैप्यूट में, गामा स्टार के लेफ्ट में। एंड वो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सच में एक गैलेक्सी होती है। एंड बोलता है कि हाँ वो सच में उधर है, मैं उसको देख सकता हूँ, मैंने इसको कभी नहीं देखा है। एंड देन कीरे और वो टीचर ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि रियली सच है? मेरा बोलता है कि रुक जाओ, हमें सीधा कंक्लूजन पे नहीं जाना है, पहले हमें नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में चेक कराने के लिए देना होगा, ये देखने के लिए कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। एंड देन ये बोलती है कि अगर सच में हुआ तो काफी बड़ी खोज होगी, शायद से उस गैलेक्सी का नाम तुम्हारे नाम पे पड़ जाए, शुइची, द शुइची गैलेक्सी। एंड देन ये सुन के शुइची काफी ज्यादा क्रीप आउट हो जाता है एंड बोलता है कि डोंट से दैट, मैं नहीं चाहता कि उस चीज के साथ मेरा नाम एसोसिएट हो। पर उसके बाद जब वो वापस घर आ रहे होते हैं तो वो टीचर बोलता है कि गुड वर्क, ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। टोरिनो इसको नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में रिपोर्ट करेगा एंड रिजल्ट्स का वेट करेंगे। दोनों ही होस्ट काफी ज्यादा हाई हैं। एंड देन टोरिनो को अभी भी घूर रहा होता है एंड वो बोलता है कि सच में काफी ज्यादा वियर्ड गैलेक्सी है, सच स्ट्रेंज ल्यूमिनोसिटी, सच क्रूप्ड आर्म्स, मतलब काफी ज्यादा वियर्ड होती है वो गैलेक्सी अदर गैलेक्सीज के कंपैरिजन में। एंड वो बोलता है कि मैंने इसको नोटिस कैसे नहीं करा, ये कितनी ज्यादा क्लियर है, मैंने इसको मिस कैसे कर दिया, अगर ये सच में नई डिस्कवरी है तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। एंड देन अगले दिन वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि कीरे के एक फ्रेंड ने एक नई गैलेक्सी डिस्कवर करी है, अगर तुम में से किसी के घर में टेलीस्कोप है तो तुम्हें वो रात को देखना चाहिए, मैंने खुद एक ऑर्डर कर दिया है। एंड पीछे से बच्चे चिल्ला रहे होते हैं कि वाओ कूल। एंड देन कीरे बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद उसके एक स्कूल में एस्ट्रोनॉमी बूम कर गई, मतलब हर कोई एस्ट्रोनॉमी के ही बारे में बात कर रहा था, ये बंदा तो दिन में ही लगा पड़ा है। वेल स्कूल से वापस आते हुए कीरे सोचती है कि काफी अच्छी बात है कि शुइची ने डिस्कवर करा, पर शुइची काफी ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा था इसके बारे में, वो उल्टा डरा हुआ लग रहा था, शायद से मुझे उसके घर जाके उसको चेक करना चाहिए। एंड जब कीरे उसके घर के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि शुइची एक कोने में बैठकर कहाँ पर आया। एंड कीरे से पूछते कि व्हाट्स रॉन्ग शुइची, एंड वो बोलते हैं कि मैं से महसूस कर सकता हूँ, क्या तुम नहीं कर सकती? एंड कीरे बोलते हैं कि क्या महसूस कर सकते तुम? एंड शुइची बोलता है कि द रेडियो वेव्स, मैं रेडियो वेव्स को फील कर सकता हूँ। कीरे बोलते हैं रेडियो वेव्स, वो वेव्स काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे दिमाग में घुस रही हैं, वो मुझसे बात करना चाहती है, वो मुझे कोई मैसेज देना चाहती हैं। पर इसके बाद टोरिनो अभी भी उस गैलेक्सी को ही घूर रहा होता है और बोलता है कि ये कितनी 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 ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इसको जितना देखता हूँ ये और ब्यूटीफुल लगती है मुझे। अब वो बोलता है कि ये कैसी सेंसेशन है, ऐसा लग रहा है कि मेरे मन के अंदर कुछ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कुछ बताना चाहता है। एंड देन उसके बाद वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, वो बोलता है कि स्टॉप इट प्लीज। एंड वो भाग भाग के कहीं पर जाने लगा होता है। एंड देन वो पहुंच जाता है शुइची के घर के पास ही। एंड वो अपने मन में बोल रहे थे कि शुइची, ये मैं हूँ, मिस्टर टोरिनो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगर तुम सुन सकते हो तो आंसर करो। एंड देन शुइची बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर रहता हूँ? एंड वो बोलता है कि मुझे अपने आप ही पता चल गया, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप फील हो रही थी लाइक अ बीकन, वैसे ही जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस टाइम वो अपने माइंड में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं विद दोज रेडियो वेव्स वाली चीजें। एंड देन शुइची बोलता है कि तुम भी रेडियो वेव्स को फील कर सकते हो, हाँ तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? एंड देन टोरिनो बोलता है कि मुझे कोई एंटिटी कह रही है शायद से कि अगर मुझे क्रेडिट चाहिए उस गैलेक्सी का तो मुझे तुम्हें मारना होगा। एंड देन शुइची बोलता है कि मुझे भी कोई कह रहा है कि इससे पहले कि तुम मुझे मारो मुझे तुम्हें मारना होगा। एंड देन टोरिनो बोलता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस एक बात करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना क्रेडिट छोड़ दोगे एज अ डिस्कवरर ऑफ द गैलेक्सी। एंड अपना शुइची कहता है कि मुझे वैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस गैलेक्सी से, तो चलो ले लो तुम। एंड बोलता है कि थैंक यू, सो आई एम द डिस्कवरर नाउ। तो बोलता है कि यस, पर हम दोनों को पता है कि ये पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को अपने रिजल्ट्स दिखाने हैं। तो इस पर टोरिनो कहता है कि आई एम क्वाइट श्योर कि पहले ये डिस्कवर नहीं करी गई है, मैं इसको कहीं पर नहीं देखा है, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इस गैलेक्सी को इसने ढूंढा ही नहीं अंटिल आई फाउंड इट। एंड देन अगले दिन रैंडम बच्चों के बीच में बात चली होती है कि क्या तुमने वो नई गैलेक्सी देखी, वो बहुत अमेजिंग है,
एंड दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ मैंने भी देखी। वो बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर गैलेक्सी है, मिस्टर टोरिनो ने मुझे अपना टेलीस्कोप दिया था एंड मैंने सुना उन्होंने ये डिस्कवर करी है। एंड उनमें से एक बच्चा बोलता है कि मिस्टर टोरिनो, मैंने तो सुना है कि सुइची साइटो ने वो डिस्कवर करी है। एंड वो दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं, मिस्टर टोरिनो ने तो बोला था कि ये उन्होंने डिस्कवर करी है। एंड ये सब कीरे सुन रही होती है एंड वो ये आके उस टीचर को बता देती है एंड वो भी कंफ्यूज जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मिस्टेक होनी चाहिए क्योंकि ये तो सुइची ने डिस्कवर करी थी ना। तो बोलता है कि चलो टोरिनो के घर पे ही चलते हैं। एंड जब उसके घर भी पहुंचते हैं तो वो ऑलरेडी अजीब सा मन रखा है, भांग पी लिए क्या तूने। एंड जब वो उससे इसके बारे में बात करते हैं तो बोलता है कि हाँ मैं इसका डिस्कवरर हूँ। तो कीरे बोलते हैं कि नहीं ये तो झूठ है, तुमसे पहले इसको सुइची ने डिस्कवर करा था। तो बोलता है कि सुइची ने इसका क्रेडिट छोड़ दिया है तो बाय डिफॉल्ट मुझे इसका क्रेडिट मिला क्योंकि उसके बाद मैंने ये गैलेक्सी देखी थी। एंड ये सुन के दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि इट्स नॉट फेयर। एंड दोनों बोलते हैं ओह यस इट इज, मैंने सुइची के साथ इस बारे में बात करी थी। और वैसे भी ये गैलेक्सी काफी ज्यादा माशाल्लाह है, इससे ईयर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च की हेल्प होगी एंड मैंने इसके ऑलरेडी एक फीचर को डिस्कवर कर भी लिया है। ये काफी ज्यादा पावरफुल ट्रांसमिशन सेंड करती है उन सो कॉल्ड रेडियो गैलेक्सी से तो कहीं ज्यादा। एंड देन टोरिनो बोलता है कि मुझे पता है, मैंने खुद सिग्नल्स रिसीव करे उससे, वो रेडियो वेव्स, वो रेडिएशन मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर से आ रही है मेरे को। और सबसे ज्यादा अमेजिंग पार्ट ये है कि मैं भी रेडियो वेव सेंड कर सकता हूँ। एंड देन वो टीचर उसको बोलने जा ही रहा होता है, फिर वो बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे और कोई बात नहीं करनी है, गैलेक्सी मेरी है, ठीक है। एंड देन कीरा बोलती है कि वेट अ मिनट, अगर ऐसा है तो बाय डिफॉल्ट डिस्कवरर मैं हुई क्योंकि सुइची के बाद तो मैंने देखा था ना गैलेक्सी को, मैं तुम्हें सुइची का क्रेडिट नहीं लेने दूंगी। एंड दूसरी तरफ कुछ बच्चे टेलीस्कोप लेकर ऊपर देख रहे होते हैं स्पेस की तरफ एंड एक बच्चे को एक गैलेक्सी मिल जाती है एंड वो बोलता है कि ये पहले वाली गैलेक्सी तो बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे एक नई गैलेक्सी है और मैंने इसको कहीं पर देखा भी नहीं है। एंड उसके बाद एक और बच्चा एक नई गैलेक्सी को डिस्कवर कर लेता है। स्ट्रेंजली पूरे टाउन के अराउंड नई नई गैलेक्सी डिस्कवर करी गई थी उस दिन। वेल एक रात कीरे अपने घर में होती है और उसे कुछ सुनाई देता है और बोलते हैं कि व्हाट इज दिस फीलिंग, ये मेरे मन में अचानक से आ गई, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे थॉट्स में घुस रही है, मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, क्या ये वही रेडियो वेव्स है जिनकी बात कर रहे थे। ऐसे सुनाई देता है कि कोई बोल रहा होता है कि मैं हूँ जिसने वो ढूंढा है। एंड दूसरा बोलता है कि तो क्या बात कर रहे हो, वो गैलेक्सी मैंने ढूंढी है। बोलता है कि हे वो सारी गैलेक्सी मैंने ढूंढी है। एंड वो बोलता है कि प्रूफ क्या है। एंड ऐसे ही कीड़े के मन के अंदर वो लड़ते रहते हैं कि ये सोच रही होती है कि व्हाट इज दिस, मैं लोगों की बातें सुन पा रही हूँ। एंड अगेन वो लड़ने लगे होते हैं एंड उनमें से एक बंदा बोलता है कि द स्टार्स आर टेलिंग मी टू किल किल। दूसरा बोलता है कि झूठ है, वो ये मुझे कह रहे हैं। कम ऑन देन यू बेटर बी आर्म्ड, नाउ आई सी यू, आई एम कमिंग क्लोजर, 100 meters, 90, 80। एंड देन कीरे अपने आंखों में कुछ देख पा रही होती है और वो देखती है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है, मर्डर कर देता है उसका। एंड कीरे सोच रही होती है कि दैट मैन मर्डर्ड, क्या सच में हुआ है। एंड फिर कीरे बाहर जाके देख रही होती है उस जगह पे, तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़ा क्राउड होता है। वहाँ पर जो लोग हैं वो मन में बात कर रहे होते हैं जो कि कीरे को भी सुनाई दे रही होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि मुझे वो चीज़ दिखाई दे गई थी कि एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, क्या है वो रेडियो वेव्स की वजह से हो रहा है। एंड दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ उसकी वजह से हम अभी ऐसे बात कर रहे हैं, हम अपने लिस्ट पे रिमूव कर रहे हैं, हम मन में ही बात कर रहे हैं उन रेडियो वेव्स के यूज करके। तो बोलते हैं कि शायद से ये स्पाइरल गैलेक्सीज है वो ये कर रही हैं। एंड ये कीरे सुन पा रही होती है और बहुत सारा इरिटेट हो जाती है उनसे, तो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। एंड अगेन उसके मन में अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें चल रही होती है, पर उसमें से वो एक आवाज सुन लेती है जो कि होती है आई फाउंड यू कीरे। एंड वो सुन लेती है, जब वो पीछे देखती है तो दीवार के पीछे उसको कोई दिखता है और वो होता है टोरिनो। एंड वो सोच रही होती है कि मिस्टर टोरिनो यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड जो ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है उसके हाथ में एक चाकू। एंड जब वो भागने लगी होती है तो पीछे से टोरिनो भी उसका पीछा करते हुए भागता है और बोलता है स्टॉप कीरे, तुम मेरे रास्ते में हो, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। एंड देन कीरे हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है एंड पीछे टोरिनो हंस के बोलता है कि कोई भी तुम्हें सुन नहीं सकता, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉइस है। एंड देन भागते भागते वो कीरे को पकड़ लेता है और बोलता है कि नाउ इट्स ओवर, जब तुम मर जाओगी तो गैलेक्सी मेरी हो जाएगी। एंड देन हंस के वो बोलता है कि डाई। एंड देन कीरे टोरिनो के पीछे देखकर हैरान हो जाती है, पर उसको ऐसा क्या दिखता है। जब वो स्काई में देखती है तो इसको बहुत सारे गैलेक्सीज दिख रहे होते हैं जो कि नेकेड आई से विजिबल होते हैं। एंड जब टोरिनो भी पीछे को देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है कि ये नेकेड आई से विजिबल कैसे हैं। एंड अगेन वो बोलता है कि दिस इज वंडरफुल, दिस इज स्टुपिडियस एंड मैंने इसको सबसे पहले देखा है। मैं सही कह रहा हूँ ना गैलेक्सीज, मुझे जवाब दो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो वो सिग्नल भेजो, बताओ मुझे स्टार्स, आंसर भी नाउ। एंड वो बोलता है कि आई फील इट। कैसा फेस बना रहा है भाई, क्या फैटिश है तेरी। एंड देन गैलेक्सीज रेडियो वेव्स भेजते जाते हैं और भेजते ही जाते हैं। और वो इतना भेज देते हैं कि बंदा एकदम फूल गया है, आंखें उसकी पूरी फूल गई हैं और वो इतना फूल गया कि वो पूरा चट्टान के बराबर है एंड वो पूरा फट ही गया फिर।
एंड देन की ये सोचती है कि क्या ये सच में हुआ। एक माइक्रोवेव में रखे हुए अंडे की तरह एक्सप्लोड होने के बाद टोरनो का हेड जो था वो एक स्मॉल गैलेक्सी में ट्रांसफॉर्म हुआ और वो उड़ गया स्काई में। नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के डाटा एनालिसिस सेंटर के हिसाब से जो कि गैलेक्सी साइटिंग रिपोर्ट करी गई थी कोजुचो की तरफ से, जो कि उनका विलेज था, वो कोई कंफर्म ही नहीं हुई। दे वर नेवर सीन अगेन बाय एनीवन। सो डूडीज अपनी स्टोरी होती है यहाँ पर खत्म, पर इसके बाद भी आगे पेजेस हैं, पर उसमें सिर्फ आर्ट वर्क्स और जुंजी तो भी खुद की स्टोरी है कि उसने स्पाइरल कैसे डिस्कवर करा था। तो मुझे लगता है मैं कवर करने वाला हूँ। हाँ मैं करने वाला, तो लेट्स गो। पहले बता दूं कि अगर तुम्हें जुंजी ईतो के बारे में नहीं पता तो जुंजी ईतो उजुमाकी की राइटर, इन्होंने ऑलरेडी काफी ज्यादा हॉरर मांगास लिखी हुई हैं एंड इनकी हर एक मांगा को मास्टरपीस कंसीडर करा जाता है। वेल मांगा भी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जुंजी ईतो को। एंड जुंजी ईतो बोल रहा होता है कि उजुमाकी मांगा के बाद मैं जुंजी ईतो इस मिस्टीरियस शेप की सीक्रेट्स को पता लगाने में लगा हुआ हूँ। वेल स्पाइरल को समझने के लिए पहले हमें उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वेल मेरी फर्स्ट स्टडी में मैंने उसको घंटों तक घूरा और इसके बाद मैंने जितने भी रेफरेंस मटेरियल थे स्पाइरल के बारे में उन सबको मैंने पढ़ा एंड किताबें पढ़ने के आधे रास्ते तक ही मैं हमेशा सो जाता हूँ। मैं बोलता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, शायद स्पाइरल बना के मैं कुछ जान पाऊँ। तो देखता है कि बाथटब में हमेशा जब पानी नीचे को जाता है तो वो एक वर्लपूल क्रिएट करके जाता है स्पाइरल शेप का। एंड देन जुंजी तो बहुत बड़ा है नाम है, तो हम ईतो-सान बोले। एंड देन हमारे ईतो-सान कहते हैं कि इससे मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने स्टेप लिया कि अब मैं सिर्फ स्पाइरल्स खाऊंगा, मैं स्पाइरल शेप्स के फूड खाऊंगा, जैसे कि सुशी रोज, मोरीगुही, फिडल हेल्थ फर्न्स, सेनमाई, टर्बन शेल्स, काफी अजीब नाम है, सॉफ्ट आइसक्रीम, स्पाइरल शेप कुकीज, नेजिन रिम्बो, राइस कैंडी, ये काफी सारे डिलीशियस थे। वेल फाइनली मैंने कुछ स्नेल्स को ऑब्जर्व करा, पर उससे भी कुछ नहीं है, वो बस ऑरेंज कलर के फीसेस छोड़ते थे पीछे, वो जो जेल सा फेंकते हैं वो पीछे। एंड अपने ईतो-सान सोच रहे होते हैं कि मेरी रिसर्च से जो रिजल्ट आए हैं उससे मैं कुछ ना कुछ फाइंड करने ही वाला हूँ, तो कुछ टाइम बाद ही मैं अपने फाइंडिंग्स रिपोर्ट करूंगा। क्या दुनिया तैयार है? एंड पीछे से उनका एडिटर कहता है कि अबे साले इस महीने की कॉमिक का है। वही चीज से मूव ऑन करने के बाद ईतो-सान को एक फोन आता है एंड देन ईतो-सान जब फोन पिक करते हैं तो वो बोलते हैं कि हेलो दिस स्पाइरल रिसर्च लेबोरेटरी, आई मीन जुंजी ईतो मांगा इंक्लूजन स्पाइरल रिसर्च लेबोरेटरी बोल रहा था। वाओ वेरी गुड। ऐसा से बंदा बोलता है कि ईतो मैं नागाकुमा हूँ बिग कॉमिक स्पिरिट से, मेरे पास एक इनक्रेडिबल न्यूज है। तो बंदा बोलता है कि सुनो, दिस इज बिग, BIG। मुझे कोई आदमी मिला है जिससे स्पाइरल का सीक्रेट पता है। एंड तो अपने हैरान जाता है, वो बोलते हैं कि क्या कोई जिसे स्पाइरल का सीक्रेट पता है, वो कौन है? ऐसा सामने से बंदा बोलता है कि आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे बस इतना पता है कि एक आदमी है जो कि कल्ले रहता है माउंटेन्स ऑफ जी प्रीफेक्चर में। जी के आगे डैश क्यों लगा है? फिलिंग द ब्लैंक्स, आई एम श्योर यहाँ पर गा। ऐसा आपसे बंदा बोलता है कि तो चलो उसको मिलते हैं, अपना बंदा भी बोलता है कि चलो मिलते हैं जी प्रीफेक्चर में। तो सान अपने पीछे बोल देते हैं लड़की को कि यहाँ का ध्यान रखना, एंड वो फ्लाइट लेकर खुद निकल जाते हैं। एंड वो माउंटेन्स में अकेले रहता है, चाहे वो हर्मिट है या फिर कोई जनरल्स बैकवर्ड्समैन, जो भी उसका मतलब होता हूँ मुझे खुद समझ नहीं आया, या फिर वो एक साइंटिस्ट है जिसने कुछ ऐसी फाइंडिंग्स कर ली जिसकी वजह से उसको फेंक दिया गया, जहाँ इससे जिंदा भी निकल पाएंगे। एंड स्पाइरल्स का सीक्रेट क्या है? वेल देन वो उस माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं एंड जुंजी-सान बोलते हैं कि क्या वो क्लाउड्स एक प्रस्तावा है हमारे डूम का? क्या है उस पहाड़ों के पीछे? अपने जुंजी-सान स्पाइरल की बुक पढ़ते पढ़ते सो गए थे एंड उठ गए। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। एंड मैं भी सोच रहा था ये जुंजी-सान कैसे हो सकते हैं, ये अलग है, पूरे अलग बंदे हैं। अपना जुंजी-सान किसी को फोन लगा रहा होता है एंड बोलता है कि द हॉरर। ऐसा सामने से वही बंदा उठाता है फोन नागाकुमा बिग कॉमिक स्पिरिट से, बोलता है कि नागाकुमा मैं खतरे में हूँ। बोलता है कि ये तो क्या मतलब है तुम्हारा? एंड अपने ईतो-सान बोलते हैं कि वो यहाँ पर है, वो स्पाइरल मास्टर उजुमाकी सेनिन, वो मेरे घर में है। उजुमाकी सेनिन? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो बस इट वॉज जस्ट ड्रीम, पंच लाइन से खत्म हो गया था। एंड जुंजी-सान कहते हैं कि वो ड्रीम नहीं था, वो सच में था, वो एक रियल पंच लाइन थी। एंड वो सामने वाला बंदा बोलता है कि साले मजाक मत कर, एंड वो फोन कट कर देता है। अपना बंदा एक जोर की सांस लेता है, वो बोलता है कि इवन माय एडिटर हैज अबैंडन्ड मी। एंड वो फोन रख के साइड को देखता है तो वहां पर वो बंदा होता है स्पाइरल वाला। एंड ये 1 लाख साल का मास्टर रोशी कहता है कि तुम्हें स्पाइरल का सीक्रेट जानना है? हाँ इट्स इजी, पर पहले मुझे और ज्यादा स्पाइरल वाला खाना दो, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। दिस डजंट एंड विद अ पंच लाइन। सो अगर आपको भी तो पसंद है तो सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो लाइक कर दो। तो पता होगा मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं डालता हूँ, क्यों? मुझे लगता है अगर आपको एक मांगा के बारे में जानना है तो वो सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट उसको खुद पढ़ के होता है, इसलिए मैं सिर्फ रिकमेंडेशंस देना चाहता हूँ। पर मैंने सोचा कि एक चैप्टर की रिकमेंडेशन क्या ही देनी, तो सीधा कवर ही कर लेते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देते हैं। बट इट इज नॉट द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस भी एक्सप्लेनेशन पे ही थी कोमा के पास्ट के ऊपर। एंड अगर पार्ट 2 नहीं देखा है उसका तो पार्ट 2 यहाँ पर क्लिक करके देख लो। एंड इस वीडियो में कुछ गलत बोल देखो तुम काले बोई आई हैव अ प्रॉब्लम।